Students, good morning, students. I am going to teach you the heritage of India. The chapter The Heritage of India has been taken from A.L. Vasam's book titled The Wonder That Was India. It is a survey of the India culture and talks about the role of great Indian leaders like Ram Mohan Roy, Vivekanand, and Mahatma Gandhi, etc., in reforming India. About the Arthur A.L. Vasam was born 1914. He was a noted historian and ideologist. वह एक आदर्शवादी ऐतिहासिक लेखक थे. As a professor at the School of Oriental and African Studies, London in 1950 and 1960. As a professor, एक प्रोफेसर के रूप में एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में उन्होंने लंदन में 1950 से 1960 तक कार्य किया. ही टॉट ए नंबर ऑफ फेमस इंडियन हिस्टोरियंस. उन्होंने पढ़ाया ए नंबर ऑफ अनेकों फेमस प्रसिद्ध इंडियन भारतीय हिस्टोरियन इतिहासकारों को. हिज फादर हैड बीन ए जर्नलिस्ट. उनके पिता एक पत्रकार रह चुके थे. हु सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एट कोसली नियर द शिमला के निकट कौसली में उन्होंने एक आर्मी में सेवा की. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड, प्रथम विश्व युद्ध के समय. वसम्स मदर वाज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट. एल वसम की माता भी एक पत्रकार थी. एंड स्टोरी राइटर, एक कहानी लेखक. ही अटेंडेड द पीएचडी इन 1950. उन्होंने 1950 में पीएचडी की. वसम वाज अपॉइंटेड ए प्रोफेसर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता. एल वसम वाज अपॉइंटेड, नियुक्त हुए प्रोफेसर प्राध्यापक एट द एशियाटिक सोसाइटी में ऑफ कोलकाता इन सितंबर 1985, सितंबर 1985 को. ही डाइड इन कोलकाता. वह कोलकाता में गुजरे जनवरी 1986 ईस्वी को. हिज वर्क द वंडर दैट वाज इंडिया एंड मैनी अदर बुक्स. द वंडर दैट इंडिया, इट इज़ द बुक फ्रॉम दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन. अबाउट द लेसन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज ए पोर्सन. एक हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, इज ए पोर्सन, एक भाग है. विच फाइंड, जिसमें हम पाते हैं प्लेस इन बॉम्बे बसम्स ग्लोरीज वर्क. बसम की ग्लोरियस शानदार वर्क कार्य. द वंडर दैट वाज इंडिया. द वंडर, वह आश्चर्य, दैट वाज इंडिया, जो भारत है. द लेसन इज द मिरर ऑफ स्प्लेंडिड इंडियन कल्चर. द लेसन पाठ, अध्याय, इज द मिरर, दर्पण है, ऑफ स्प्लेंडिड, शानदार, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का. पाठ भारतीय संस्कृति का शानदार दर्पण है. इंडियाज कल्चर हेरिटेज इज कंटेन इन द उपनिषद एंड पुराण्स. इंडियन कल्चर्स, भारतीय संस्कृति, हेरिटेज विरासत है, इज कंटेन रखती हुई, उपनिषदों को, पुराणों को. सोशल सर्विस वाज ट्रीटेड एज ए रिलीजियस एक्ट. जहाँ पर सामाजिक सेवा को एक धार्मिक सेवा के रूप में लिया गया है. द malpractice in social customs has been washed out. The whole system is modifying to current period. पूरा जो प्रणाली है मॉडिफाई की गई है, कार्य करने का ढंग बताया गया है. टू कनेक्टेड पीरियड, जुड़े हुए समय से. हिंदू सिविलाइजेशन हैज़ फिर्म बेस. हिंदू सिविलाइजेशन रखती है फिर्म बेस, दृढ़ आधार. सो इट विल कंटिन्यूड एंटायरली, इसलिए संपूर्णता से जारी रही.
राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम, राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम, उस कथानक को साउंडेड कर चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं। विथ पैसिनेट एडवोकेसी, बहुत दृढ़ता की वकालत के साथ, ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सेवा को। स्वामी विवेकानंद ने इसको रिपीटेड किया, पुनरावृत्ति की। विद मोर, अत्यधिक, नेशनलिटिक टिम्बर, राष्ट्रीय विचारों के स्वर के साथ। वहन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषणा की। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का उच्चतम रूप। ऑफ द मदरलैंड, मातृभूमि का। वाज सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा है। मातृभूमि की सबसे अधिक सेवा का भाव सामाजिक सेवा है। द अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीयों ने। चीफ ऑफ हुम, जिनमें मुख्य थे महात्मा गांधी डेवलप, विकसित किया है। द थीम, इस कथानक को, ऑफ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के। एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य। एंड द डेवलपमेंट, और ये विकास, कंटिन्यूड, जारी रहा। अंडर द गांधीजीज प्रोसेसर सक्सेसर, एंड अंडर निर्देशन में गांधी जी के सक्सेसर्स, अनुयायियों के। गांधी जी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। गांधी जी को वाज लुक्ड ऑन समझा जाता था, बाय मैनी, अनेक लोगों द्वारा, बोथ, दोनों ही, इंडियन भारतीय, एंड यूरोपियन, और यूरोपियन। एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, एज द एपिटोम, प्रतीक के रूप में, एपिटोम, प्रतीक, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, यह एक गलत निर्णय है। और क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वे अत्यधिक प्रभावित थे, बाय वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य विचारों से भी। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल्स, बेसिक में, मूलभूतों में, ऑफ द एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति की। गांधी जी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। बट लेकिन, हिज पैसिनेट लव, उनका अत्यधिक प्रेम, ऑफ द अंडरडॉग्स, दलितों के साथ, एंड एंटीपैथी, और उनकी घृणा, टू कास्ट, जातिवाद पर, नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिया, भारत में अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंट, अभूतपूर्व, बर अनऑर्थोडॉक्स इन स्ट्रीम, अनऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, इन द स्ट्रीम, प्रचुर मात्रा में, एंड ऑब्ड, ओबे टू, और वो इसके लिए ऑब्ड, ऋणी है, मोर, अत्यधिक, टू यूरोपियन कल्चर का, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के लिबरलिज्म, उदारवाद का, देन टू एनीथिंग इंडियंस, भारतीय किसी दूसरी विशेषता के। हिज फेथ, उनका विश्वास, इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में बाज था। एज, क्योंकि वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, बहुत अनेक प्रकार के हिंदुइज्म के दर्शन से। हिज प्रोसीडेड इन रिवोल्ट, उनके अनुयायी जो रिवोल्ट, विद्रोह में रहे, एवल, समर्थ थे। मराठा बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी इम्पिटेंट लेफ्टिनेंट कहते हैं इसको, लेफ्टिनेंट, सुभाष चंद्र बोस वर मोर ऑर्थोडॉक्स, अत्यधिक रूढ़िवादी थे, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में। फॉर, क्योंकि गांधी जी का पैसिफिज्म, शांतिवाद, वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, टू द सरमन ऑन माउंट, ईसा मसीह द्वारा पहाड़ी पर दिया गया संदेश, और टोलस्टॉय द्वारा की विचारधारा। हिज कैंपेनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, उनका महिलाओं के अधिकारों के बारे में, इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य दर्शन का परिणाम है। इन दिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, इस सामाजिक प्रसंग में, ही वॉज ऑलवेज रेदर, वह अत्यधिक, हमेशा, रेदर, अपेक्षाकृत, एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, एक इनोवेटिव थे, आगे बढ़ाने वाले थे, एंड कंजर्वेटिव, संकीर्णता के भाव से ऊपर उठकर।
दो यद्यपि सम ऑफ हिज colleagues, उनके कुछ साथी थॉट सोचा, दिस प्रोग्राम, यह उनका कार्यक्रम ऑफ लिमिटेड सीमित है, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सेवा का टू स्लो, इतना धीमा है, लेकिन ही सक्सीडेड, लेकिन वे सफल हो गए इन शिफ्टिंग, बदलने में, द होल इम्फेसिस ऑफ हिंदूज hierarchy of class and caste through towards a popular and equalitarian social order। वो अपने हिंदुत्व के इस प्रभाव को टूवर्ड्स ए पॉपुलर, एक प्रसिद्ध इक्वलिटेरियन, समानता के साथ सोशल ऑर्डर, सामाजिक क्रम को बदलने में सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की, और इस समतावादी, इक्वलिटेरियन समतावादी, समान रूप से, हायरार्की पदक्रम में, इन प्लेस द क्लास, वर्ग एंड कास्ट, जातिवाद, यानी कि उन्होंने वर्ग और जातिवाद की इस पदक्रम को भी बदलने में सफल हो गए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस, फॉलोइंग अप, अनुसरण किया, द वर्क ऑफ मैनी लेस, बहुत कम लोगों ने, वेल नोन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, गांधी जी एंड हिज फॉलोवर, गांधी जी और उनके अनुयायी, ऑफ द इंडियन नेशनल, भारतीय कांग्रेस के, हैव गिवन, दे चुके हैं, न्यू ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन माने दिशा, एंड न्यू लाइफ, एक नया जीवन, टू हिंदूज कल्चर, भारतीय संस्कृति को, आफ्टर सेंचुरीज, अनेक शताब्दियों के बाद, टुडे, आज भी, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन, आफ्टर बाद में, सेंचुरीज शताब्दियों की, स्टेगनेशन कहते हैं सड़न, यानी कि टुडे देयर इज ए वेरी फ्यू इंडियंस, लेकिन टुडे, आज, देयर आर फ्यू इंडियंस, कुछ ऐसे भारतीय हैं, वाट एवर देयर क्रीड, उनका कोई भी धर्म हो, क्रीड मीन्स रिलीजन, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एशियन कल्चर, जो लुक बैक विद प्राइड, स्वाभिमान के साथ नहीं देखते, ऑन देयर इंडियन कल्चर, अपनी भारतीय संस्कृति को, एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन, और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय हैं, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा नहीं कर रहे हैं, टू सेक्रीफाइस, अलग होने की, सम ऑफ द इफेक्ट एलिमेंट्स, उन तत्वों से, सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारतीय विकास कर सके, उन्नति कर सके, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, इंडिया फेसेज, भारत सामना करता है, मैनी प्रॉब्लम्स, अनेक समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनता के साथ, परेशानियों के साथ, एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी, हर फ्यूचर, उसके भविष्य के बारे में, विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ, सर्टेनिटी, निश्चितता, बट इट इज़ सेफ, यह सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, दैट व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, भारत का कोई भी भविष्य हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली भारतीय पीढ़ी, विल नॉट बी अनकन्विंस एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपीय संस्कृति की एक नकल नहीं होगी, बट विल मैन रूटेड, लेकिन मनुष्य जुड़े रहेंगे, देयर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं से, एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता से परिचित होंगे, ऑलरेडी, पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के 7 वर्ष के बाद भी, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चर सोबिज्म आर डिसअपियरिंग, सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्म बदनामी, ऑलरेडी, पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 7 वर्षों के बाद भी, द एक्सट्रीम
अत्यधिक सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्म बदनामी एंड फैनेटिकल कल्चर सोइज्म और भारतीय जो संस्कृति है डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति इज इन द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। स्पेक्टुलर बहुत शानदार, फीट कर्तव्य, ऑफ सिंथेसिस समन्वय का। हम वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, द हिंदू भारतीय हिंदू सिविलाइजेशन सभ्यता इज ए एक्ट कार्य कर रही है परफॉर्मिंग बदलने का, इसका स्पेक्टुलर शानदार तरीके से फैक्ट कार्य ऑफ सिंथेसिस समन्वय का। इन द पास्ट अतीत में इट वाज रिसीव्ड, ये ग्रहण किया गया, अडेप्टेड अनुकूलन किया गया, एंड डाइजेस्टेड समाहित किया गया एलिमेंट्स तत्वों को ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, अनेक अलग अलग संस्कृतियों को, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटेमियन, इरेनियन, ग्रीक, रोमन, सिथेसियंस और तुर्किश, यानी कि बहुत सारी विदेशी संस्कृतियों को डाइजेस्ट किया गया, अडेप्टेड किया गया, रिसीव किया गया। पर्शियन एंड अरब विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक का एक नया प्रभाव, इट हैज़ संभाट, कुछ ना कुछ चेंज, बदला है, प्रत्येक के प्रभाव ने भारतीय संस्कृति में कुछ ना कुछ बदला है। नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। नाउ अब इट इज़ वेल, ये ठीक है, ऑन द वे उस तरीके से, टू एसिमिलेटिंग द कल्चर, संस्कृति में एसिमिलेटिंग, परिपाक करना, ऑफ द वेस्ट, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। द हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, रिटेन, सुरक्षित रहेगी, इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता में। द भागवत गीता विल नॉट सीज, भागवत गीता विल नॉट सीज, नहीं रोकेगी, सीज मीन्स स्टॉप करना, टू इंस्पायर, प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन, मनुष्य को कर्मशील बनने के लिए, एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद भारतीय लोगों को चिंतनशील बनाएंगे। द यानी कि कर्मशील होंगे, इंडियन और मैन ऑफ एक्शन, द चार्म एंड ग्रेसियसनेस, चार्म आकर्षण, एंड ग्रेसियसनेस सुंदरता, ऑफ द इंडियंस वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की शैली, विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। हाउएवर, किसी तरह, मच अफेक्टेड, प्रभावित होने के बाद भी, इट में बी बाई लेबर सेविंग डिवाइस, श्रम बचाने वाली युक्ति के से, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्ति के प्रभाव से भी अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भारतीय दर्शन की ये सभ्यता, संस्कृति आकर्षण और सुंदरता के साथ जारी रहेगी। पीपल विल स्टिल लव, लोग पसंद करेंगे, द टेल्स ऑफ हीरोज, नायकों की कहानियाँ, द महाभारत, महाभारत के, द रामायण, रामायण के, एंड ऑफ लव्स, द दुष्यंत एंड शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कहानी, पुररवा एंड उर्वशी, उर्वशी और पुररवा के प्रेम की कहानी, द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, शांत और सुखद प्रसन्नता, विच हैज़ एट ऑल टाइम, सभी समय, परलेव्ड इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन दर्शन में रहेगी, वेयर अपोजर्स डिसीज एंड प्रॉपर्टी हैड नॉट ओवरलिव्ड, जहाँ पर विरोधी, कमजोर और पॉवर्टी, निर्धनता, हैव नॉट टू ओवर क्लाउड इट, श्योरली वेनिश, समाप्त नहीं करेगी, बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ वेस्ट, पश्चिम के बहुत से बदलावों के कारण भी। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट, मच अत्यधिक, वाज यूजलेस निरर्थक था, इन एशियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, द एक्स्ट्रावेगेंट एंड
Varvivik hectomes of the Vedic age has long since been forgotten। यानी कि वैदिक युग के बहुत सारे एक्स्ट्रावेगेंट अपव्यय और बलि जैसे बुरे विचारों को क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस पशुओं की बलि कंटिन्यूड सम सेक्ट कुछ समुदाय में जारी है। विडोज विधवा हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड पायर। पायर मीन्स चिता। अब विधवाओं को उनके पति की चिताओं के साथ जलाना सीज्ड रोक दिया गया है। गर्ल्स में नॉट वाइल लॉ मैरिड इन चाइल्डहुड। बालिकाओं की शादी बचपन में नहीं की जाती है। इन बसेज एंड ट्रेन बसों और कारों में ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारत में ब्राह्मण सब सोल्जर्स ब्राह्मण अपने साथ साथ चलते हैं। लोएस्ट कास्ट निम्न और हाई वर्ग के साथ विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन बिना किसी अस्पृश्यता के भाव को लेकर। एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ। और सभी के लिए कानून ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग। जातिवाद समाप्त हो रहा है। द प्रोग्रेस बिगेन लॉन्ग अगो। द प्रोसेज प्रक्रिया बिगेन लॉन्ग अगो जो बहुत लंबे समय पहले शुरू हुई थी। बट इट इज पेस इज नाउ सो रैपिड। बट लेकिन इट्स पेस इसकी गति इज नाउ सो रैपिड इतनी तेजी से है। द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में डिसअपियर विद ए न्यू जनरेशन। अत्यधिक विरोध करने वाले लोग भी डिसअपियर्ड विद जनरेशन बदलती पीढ़ी के अनुसार गायब हो रहे हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम प्राचीन भारतीय परिवार प्रथा इज अडेप्टिंग अनुकूलन कर रही है इटसेल्फ अपने आप में टू प्रेजेंट डे कंडीशन वर्तमान दिनों के अनुसार वर्तमान समय के अनुसार। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत का चेहरा इज अल्टरिंग बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशन भारतीय संस्कृति और परंपरा कंटिन्यू जारी रहेंगी एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और ये कभी समाप्त नहीं होगी। In this chapter, A.L. Vasam depicts the culture and civilization of India. We hope this lesson will be useful to you and you will learn a lot of. Thanks students. Have a nice day. Like video and subscribe channel.